दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर आपको बना दिया है। देन आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपने सिलेबस में, अगर आप चेक करोगे तो अपने सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर आप कौन से भी अगर यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो आपको भी ये लेक्चर करना चाहिए। दोस्तों इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जो टाइम है, यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर। मोस्टली बहुत बार इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे मैं जो ट्रिक बताऊंगा हो सकता है कि आपके कॉलेज में अलग मेथड से सॉल्व कराया हो जिसके अंदर आपको बहुत कंफ्यूजन हो। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। बस आपको कैल्सी थोड़ा बहुत आना चाहिए यूज करने। थोड़ा बहुत कैल्सी से मैंने बोला आपका ज्यादा टेंशन मैंने हटा दिया है। यहाँ पे मैं ऐसा स्टेप बताने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों कभी कभी वो लोग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो फाइंड द टाइम। तो टाइम, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। और ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की तरह ये क्वेश्चन दिखाई देता है, इसलिए हमें बहुत ही डर लगता है। और सभी को मेरा सजेशन है कि प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, इतना बड़ा क्वेश्चन है पर मैं बहुत इजी कर दूंगा। इस क्वेश्चन में हमेशा हमेशा आपको तीन तरह के डेटा मिलेंगे। आपको तीन तरह के यहाँ पे डेटा मिलेंगे। तो आप सबसे पहले चाहिए तो एक टेबल बना लो। चलो मैं एक यहाँ पे टेबल बना दे रहा हूं। हाँ यहाँ पे, हाँ। और एक बीच में लाइन भी ले रहा हूं। यहाँ पे एक लाइन ले लिया और एक ऐसा। मैं हमेशा सपोज मैं ये वाला नहीं लेता हूं। हाँ, अब मैं यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है इसमें हमेशा टी 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 और यहां पे हमेशा थीटा थीटा थीटा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ये लॉजिक, यही लॉजिक आपको बहुत हेल्प कर देगा और यहाँ पे बहुत मजा आ जाएगा। और सच में अगर आपको मजा आ रहा होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करना दोस्तों। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं थीटा की बात करूं तो यहाँ पे टेम्परेचर कहां कहां पे दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे देखो, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, बिना क्वेश्चन पढ़े इस टाइप का क्वेश्चन है, समझ जाना इसी मेथड से। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी कुछ चीजें नहीं समझ में आई, बस अगर वो मेरा लॉजिक समझ जाए तो अपने आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे टोटल मुझे तीन टेम्परेचर्स दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों टेम्परेचर में जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होगा उसे हमेशा थीटा नॉट ले लेना है। दोनों में, तीनों में से सबसे मिनिमम टेम्परेचर है उसे हमेशा क्या ले लेना है, थीटा नॉट। तो थीटा नॉट कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया अपना, क्लियर हो गया, 25 समझ में आ गया। देन इसके बाद अब इसे 25 भी लिखोगे तो भी चलेगा। देन अगर मैं यहां पे बात करूं, अब जो यहां पे हमेशा याद रखना कि थीटा जो है वो ग्रेटर से स्मॉलर की ओर जाता है। ये हमेशा याद रखना, कहां से जाता है, ग्रेटर से स्मॉलर की ओर जाता है, इसलिए जीएस मैंने लिखा है। तो यहां पे ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, 100 है, तो यहां पे 100 आएगा। देन उसके बाद कौन सा है दोस्तों, 75 है। एंड इसके बाद अगर तीसरा वैल्यू तो मुझे नहीं मिला है, तो तीसरा वैल्यू मैं देखता हूं क्या है। देन अगर आप टाइम देखोगे तो टाइम उल्टा जाता है, स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जाता है। ये हमेशा याद रखना, ये आपके शॉर्ट मतलब दिमाग में रखना चाहिए। टाइम कहां कहां पे, एक टाइम यहां पे, एक टाइम यहां पे, और एक टाइम स्टार्टिंग में कहीं पे दिया होगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कूल फ्रॉम, हाँ चलो एक टाइम नहीं दिया उन्होंने, तो जो सबसे मैक्सिमम टाइम है वो मैंने यहां पे लिख दिया 3 मिनट्स। देन उसके बाद दूसरा वाला टाइम मैंने यहां पे लिख दिया। और अगर कभी आपको टाइम नहीं दिया, यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर। अब फाइंड द टेम्परेचर पूछा है, मतलब अपने को ये टेम्परेचर फाइंड आउट करना है 3 मिनट्स पे। तो ये देखो 3 के सीधे में हमें क्वेश्चन पूछा है। और अगर आपको स्टार्टिंग का टाइम नहीं दिया है तो हमेशा इनिशियल टाइम हर एक क्वेश्चन में 0 होता है, ये हमेशा याद रखना। इस तरह से आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल है दोस्तों। ये चाहिए तो ये थीटा नॉट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जिससे मेरे लिए इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो थीटा नॉट विच इज इक्वल टू 25। अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, और इस तरह के क्वेश्चन को न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से ही सॉल्व करते हैं। देखो, रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड दैट ऑफ द सराउंडिंग एयर। तो ये जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। पर अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझाता, ऐसा कहीं पे अगर अब दिखाई दे कि बॉडी इज कूल डाउन या टेम्परेचर इज रिड्यूस, तो समझ जाना वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम इस सम को सॉल्व कर रहे हैं। और इस सम को सॉल्व करने के लिए मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट मैं डेटा ले रहा हूं, डी थीटा बाय डी टी। ये याद कर लेना, माइनस के
एंड थीटा माइनस थीटा नॉट, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर हम के जो है कांस्टेंट लेते हैं। तो आप डायरेक्ट ये याद रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लेना है, डी थीटा बाई डी टी एंड थीटा माइनस थीटा नॉट, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। देन इसके बाद दोस्तों यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, यहां पे मैंने लिया है 25, तो यहां पे दोस्तों 25 लिख दो। अब ये 25 लिखने के बाद हम जैसे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हम करते थे वैसे ही कर दो, थीटा वाला पार्ट यहां भेज दो। तो ये देखो डी थीटा है, यहां पे अगर आप भेजोगे तो क्या होगा, थीटा माइनस 25, और ये वाला जो पार्ट है माइनस के, और ये डी टी यहां पे भेज दो। तो फाइनली अगर आपने ऐसा भेज दिया, अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब यहां पे थोड़ा सा मैं को यहां ले रहा हूं। अब यहां तक आपने चीजों को लिख दिया, आप इसे बॉक्स बना लो। अब इसे क्या कर दो, बॉक्स। अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, ये आपको मैंने पूरा इसमें से देख के लिखा, मैंने ये सब चीजें बताया। अब यहां तक आप जैसे ही पूछोगे, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में आपको यहां तक चीजें सॉल्व करना है। अब यहां तक जैसे ही पहुंचोगे, अब आपको कंडीशन लेना है, इसको 1 दिया है। अब यहां पे आप कंडीशन लोगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इक्वेशन 1 को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इक्वेशन 1 को, यहां पे जो भी लिखा होगा डी थीटा बाय जो भी होगा थीटा माइनस 25 इक्वल टू, यहां पे क्या है माइनस के कांस्टेंट है, तो यहां से मैं इंटीग्रेशन देता हूं डी टी, कांस्टेंट बाहर ले रहा हूं। हाँ, अब इंटीग्रेट इक्वेशन 1 आपको क्या करना है, जब इंटीग्रेशन आप लोगे, यहां पे आपको 2 बार इंटीग्रेशन लेना है। पहले बार जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो यहां पे आपको फर्स्ट से सेकंड पे जाना है। कहां पे जाना है, फर्स्ट से सेकंड में। मतलब आपको यहां पे टेम्परेचर 0 से 1 लेना है, सॉरी टाइम 0 से 1 लेना है, और टेम्परेचर आपको 100 to 75 लेना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर, ये देखो डी थीटा वाला है, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखूंगा 175। इससे बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत सारे लोग को ये बहुत हार्ड लग रहा होगा यार, ये सम बिना इंटीग्रेशन के भी सॉल्व होता है, पर आप एक सम सॉल्व कर लोगे, दूसरा सम अलग अलग मेथड से सॉल्व होता है, उसमें फिर आपको रेस 2 में जाना होगा। पर अगर आप ये वाला स्टेप अप्लाई कर लोगे, एक बार बस प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने 100 to 75 लिखा। अब देखो टाइम यहाँ पे क्या है, 0 से 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 से 1। तो पहला कंडीशन हमेशा याद रखना कि फर्स्ट टू सेकंड जाना है, फिर इसके बाद जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा देन मैं फर्स्ट टू लास्ट जाऊंगा। ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट से सेकंड देन फर्स्ट टू लास्ट। अब बस आप इसे सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर दो। अब इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग एक्स। तो वैसे ही 1 अपॉन यहाँ पे थीटा माइनस 25 है, तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन लॉग एक्स। अब एक्स की जगह पे थीटा माइनस 25 वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे कोई बैड फंक्शन ये सब मत लेना। देन इसका जो भी लिमिट्स है वो हम लिख देंगे, लिमिट्स यहाँ पे 75 है और यहाँ पे कितना है 100 है। देन इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस के, वैसे ही इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, जैसे कुछ नहीं रहेगा तो 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या आता था, x, तो वैसे यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt है, जैसे dx होगा तो x आएगा, dt है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t, और इसको भी आप लिमिट दे दो 1 से 0। तो मुझे लग रहा है कि इतना तो इंटीग्रेशन आपको नॉर्मल आता होगा। अब ये जैसे ही हुआ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेडलाइन बना दे रहा हूँ, मिक्सअप नहीं होना चाहिए सब। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले रहा हूं। अब ये मैंने ऊपर ले लिया। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन के यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। देखो यहाँ पे लिमिट्स के वैल्यू पुट करो, यहाँ पे अगर आप 75 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 75 माइनस 25 अगर मैं करता हूँ, देखो पहले यहाँ पे 75 लिखो, चलो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 75 माइनस 25, फिर हम बीच में माइनस लेते हैं, लिमिट किस तरह से हम पुट करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। देन यहाँ पे 100 रखो, 100 माइनस 25 एंड इक्वल टू माइनस के, वैसे यहाँ पे भी एक बार t की जगह पे 1 रखो, देन एक बार 0 रखो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये स्टेप आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे 50, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉग ऑफ 75, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के, और 1 का मतलब 1 ही होता है तो माइनस के रख रहा हूँ, 1 माइनस 0 1 ही। अब यहां तक होने के बाद दोस्तों आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब बस आप क्या करो, अपना कैल्सी लो। अभी ये जो मैं जहां पे पैनल यूज कर रहा हूं, इस पैनल पे कैल्सी नहीं आता। हमारा जो दूसरा वाला पैनल है, अगर मैंने कल रात को जो वीडियो बनाया था वो दूसरा पैनल, उस पर कैल्सी आता है। पर अभी मैं क्लास में आया हूं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था आधे घंटे का, तो मैं सोचा एक लेक्चर बना लूं। तो कैल्सी मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको मैं मोबाइल से ही कर ले रहा हूं, गूगल से मैं कर ले रहा हूं।
इसमें मोबाइल में भी कैलसी में नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट मैं यहां से कर ले रहा हूं। देखो मैं यहां पे, मैं अगर आप कैलसी में जाओगे तो आपके कैलसी में आपको वहां पे ऐसे एल दिखाई देगा, आपको वही लेना है, लॉग वाला पार्ट मत लेना, एल। तो बस कैलसी में एल आप क्लिक करो और एल पे 50। अब एल मैंने अगर 50 रखा तो देखो मैंने एल 50 रखा तो मेरा आंसर कुछ, आप अपने कैलसी में चेक करो, ये वाला सम बिना कैलसी से भी सॉल्व हो जाता है, पर बिना कैलसी से ना बहुत अलग अलग टाइप में अलग अलग स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, पर इससे बस आप कैलसी तो है ही है आपके पास, तो प्लीज ये वाला ही स्टेप आप फॉलो करो। देन यहाँ पे अगर मैं एल 50 अगर पुट करता हूं तो आंसर आता है 39120। हाँ बस इतना ही मैं लिख रहा हूं, पूरा का पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपका एकदम वर्ड टू वर्ड आपका जो भी वैल्यू है आप पूरा का पूरा लिखना कैलसी से, जिससे आपके आंसर्स बहुत परफेक्ट आएंगे। देन आपके इसके बाद एल 75 में लिख रहा हूं, एल 75, तो यहां पे मेरा आ रहा है 4.3174। एक्चुअली ये 5 लिख देना चाहिए था मुझे, पर चलेगा। अब अगर मैं इसे माइनस करता हूं, अब देखो मैं यहां कैलसी से ही माइनस कर रहा हूं, नॉर्मल मोबाइल से, पर आप कैलसी से करो। 4.3174 माइनस 3.9120, तो आई थिंक अगर मैंने माइनस किया तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 0.4054, और यहां पे क्या है माइनस के। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो फाइनली मुझे के का वैल्यू मिल गया दोस्तों 0.4054। यहां पे मुझे फाइनली के का वैल्यू मिल गया। एक बार आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे आपका पहला पार्ट आ गया। अब आप क्या करना है, आपको फिर से इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। अब इंटीग्रेशन आपको फिर से, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आप फिर से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो। चलो मैं वहां पे अब नहीं कर रहा हूं, अब यहां पे कर रहा हूं, यहां से अप्लाई करता हूं। हो सकता है अगर इतने में हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेट, आप उसके नीचे लिखना इक्वेशन 1। अब फिर से इंटीग्रेट मैं इक्वेशन 1 को कर रहा हूं, आप लिमिट भी यहां पे लिख सकते हो। अब देखो अब इंटीग्रेट करते टाइम देखो ये इक्वेशन है, यहां पे क्या है डी थीटा थीटा माइनस 25 इक्वल टू माइनस के, और यहां पे टी। देखो दोनों को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। लिमिट में क्या लूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, लिमिट आपको क्या लेना है इस बार, लिमिट आपको, आपने पहला यहां पे करते टाइम क्या लिया था, यहां से यहां। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टू लास्ट जाना है। तो क्या आएगा यहां पे, अगर मैं थीटा की बात करूं तो 100 से मैं क्या जाऊंगा, यहां पे मैं 100 लूंगा, और यहां पे लास्ट में कुछ नहीं है तो दोस्तों इसे आप थीटा ही रख दो। यही तो हमें फाइंड आउट करना है। और अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको 0 से जाना है, और कहां तक जाना है दोस्तों 3 तक, यहां तक आप पहुंच गए। अब नॉर्मल सा देखो कितना इजी है कि एक बार बस ये है इसको सॉल्व करो, देन एक बार ये है इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। पर वही अगर आप बिना इंटीग्रेशन वाले मेथड से जाते तो उसमें बहुत बार लॉग को एडजस्ट करना पड़ता, फिर इधर भेजना पड़ता, उधर भेजना पड़ता, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, बहुत कंफ्यूज हो जाते। और ये तो नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है। तो भाई ये कैलसी से बस वैल्यू पुटअप किया, हो गया। अब देखो ये वाले में भी वही इंटीग्रेशन है, अलग इंटीग्रेशन नहीं है। यहां पे भी आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन यहां पे भी क्या आएगा, लॉग थीटा माइनस 25, और इसका जो लिमिट है वो क्या आएगा थीटा, और क्या आएगा 100 इक्वल टू, ये माइनस के वैसे ही आएगा। और यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो फिर से यहां कुछ नहीं है तो टी आएगा, और यहां पे क्या आएगा 3 और 0। अब देखो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले ले रहा हूं, यहां पे अच्छे से सॉल्व कर दे रहा हूं। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो यहां पे देखो, पहले मैं अगर थीटा पुट करूंगा तो ये सेम होगा थीटा माइनस 25, फिर मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे 100 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 25, डायरेक्ट लिख रहा हूं लॉग ऑफ 75। देन यहाँ पे माइनस के, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूं, देन इसके बाद 0 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। देन अगर मैं इसके बाद अगर मैं देखो यहाँ पे लॉग ऑफ थीटा माइनस 25, अब लॉग ऑफ 75 का आई थिंक मैंने यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया तो वही वैल्यू लिख देता हूं 4.3174, और माइनस के का वैल्यू भी हमने लिखा है यहाँ पे देखो दोस्तों 0.4054, ये भी मैंने लिख दिया, और यहाँ पे 3 है। अब मुझे क्या करना है, ये वाले का मल्टीप्लीकेशन करना है, ये देखो
यहां पे देखो, अब इसका मैं मल्टीप्लीकेशन भी कर दूं, आप प्लीज कैलसी से करना, जो मेरा आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई थिंक यहाँ पे -1.2162 आ रहा है। फिर ये वाला जो पार्ट है उसको उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, तो +4.3174। तो फाइनली यहां पे अब क्या बचा, log ऑफ थीटा -25। अब फिर से थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, पूरा स्टेप वाइज जा रहा हूं इसलिए लंबा टाइम लग रहा है, पर सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये सम प्लीज अच्छे से सॉल्व करके जाना। अब ये देखो, ये दोनों में प्लस माइनस है, मतलब माइनस है, आप तो कैलसी पे डायरेक्ट डालोगे तो आपको प्लस माइनस नहीं भी पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, पर मैं यहाँ कैलसी से सॉल्व, नॉर्मल मोबाइल से सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा दिमाग से करना होगा। 1.2162। तो फाइनली अगर मैंने इसे देखा तो यहाँ पे जो आंसर आया मेरा 3.1012 लॉग ऑफ थीटा -25। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है, बस अब यहां पे एक ही स्टेप लास्ट में आपको अप्लाई करना होगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि अगर समझो लॉग ऑफ एक्स है और यहां पे समझो के है, यहां पे कुछ नहीं है तो ई लेना है, ये एक्स ऐसे ही हो जाएगा, ये ई वहां पे जाएगा तो यहाँ पे ई रेस टू के हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वैसे यहां पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा दोस्तों, ई, तो जैसे ही ये वहां पे जाएगा तो ई रेस टू 3.1012 और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा -25। अब अगर मैं इसे, ये वाला पार्ट अब रफ कर दे रहा हूं, अब मैं इसे अगर सॉल्व करूं, ई रेस टू, अब देखो आपके कैलसी में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ई रेस टू, ई आपके कैलसी में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। जिसको अगर कैलसी में कुछ प्रॉब्लम होगा वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कैलसी एक शॉर्ट वीडियो बना के ये दोनों के कैलसी में दिखा दूंगा। अब देखो ई रेस टू, मैं डायरेक्ट गूगल पे जाके इसका वैल्यू चेक कर रहा हूं। ई रेस टू पर आप प्लीज गूगल पे मत जाना, आपको कैलसी से सॉल्व करना होगा। ई रेस टू मुझे क्या चाहिए, 3.1012। तो फाइनली अगर मैं जाके चेक किया तो मेरा जो आंसर आया, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं थीटा -25, इसका डायरेक्ट आंसर मुझे मिल रहा है 22.224 समथिंग कुछ है, मैं इतना ही रख रहा हूं। अब यहां तक अगर मैं रख रहा हूं तो फाइनली ये थीटा विच इज इक्वल टू 25 वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन 22.22। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 47.22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि आपने बस स्टार्टिंग में डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू -k थीटा माइनस थीटा नॉट लिया, बस फिर इसे ही आप एडजस्ट आपने किया। यहाँ पे देखो थीटा, यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट लिया, देन माइनस ये इस तरह से लिया, देन ये जैसे ही आया आपने 2 बार इंटीग्रेशन अप्लाई किया। पहला इंटीग्रेशन आपने कहां पे अप्लाई किया, बस ये टेबल आपको पता होना चाहिए। पहला इंटीग्रेशन आपने देखो वहां पे दिख रहा है, पहला इंटीग्रेशन आपने फर्स्ट टू सेकंड, देन सेकंड इंटीग्रेशन आपने कहां से अप्लाई किया, फर्स्ट टू लास्ट, बस आपका आंसर आ गया। पहले इंटीग्रेशन में आपको के मिला और नेक्स्ट इंटीग्रेशन में आपको आपका आंसर मिला। चलो एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा इजी है, पर ये अगर मैं नहीं सॉल्व कराता तो बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर टाइम का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो टाइम का क्वेश्चन अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से सॉल्व करना है कि अगर टाइम का भी क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, अगर आपने ये दोनों सॉल्व कर लिया तो इसके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ मेटल बॉल इज हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ, कभी कभी ये 1000 C दिखाई देता है तो वो समझ जाना वो डिग्री दिया है, वो सिस्टमैटिक नहीं है, तो 100 डिग्री सेल्सियस समथिंग जो भी है। मेरे को पता है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, 3 टाइम T लेना है और यहाँ पे थीटा भी 3 टाइम लेना है। थीटा देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर मुझे सबसे मिनिमम दिखाई देगा वो मेरा क्या होगा, थीटा नॉट। एक रिवीजन टाइप में भी आप इसे ले सकते हो। तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये चारों में से सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है दोस्तों, 40 डिग्री। तो मुझे पता चल गया कि मेरा थीटा नॉट क्या है, 40 डिग्री। सर आपने इतना इजी कर दिया है कि हमें पता ही, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता था कि थीटा नॉट क्या होता है। देन यहाँ पे अब आपको देखो, आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या जाते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर, तो सबसे मैक्सिमम थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 100 डिग्री, बस 100 लिख रहा हूं। देन दूसरे अगर मैं थीटा की बात करूं तो दूसरा जो है 100 के बाद क्या आएगा, 60, एंड देन तीसरा जो वैल्यू है क्या है, 50। अगर मैं टाइम की बात करूं
तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम वाइज अगर मैं जाऊं तो सबसे टाइम मुझे कहां कहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। टाइम में अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले टाइम मुझे यहां पे एक दिख रहा है, यहां पे एक टाइम दिखा, और मुझे एक टाइम यहां पे दिखाई दे रहा है, और वो तो मुझे पता भी है कि इनिशियल 0 ही लेना है, और मुझे कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, और मुझे बोला है कि फाइंड टाइम, मतलब लास्ट वाला मुझे फाइंड आउट करना है 50 डिग्री सेल्सियस पे मुझे टाइम फाइंड आउट करना है। उसके पहले वाला यहाँ पे क्या आएगा 4 और स्टार्टिंग में 0। तो हमेशा टाइम क्या होता है, यहाँ पे स्मॉलर टू ग्रेटर जाते हैं, मतलब यहाँ पे पहले 0 आएगा फिर 4। तो ये इससे आपको ये चीजें तो है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मैं डायरेक्ट ले रहा हूं डी थीटा बाय डी टी विच इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। तो फाइनली डी थीटा बाय डी टी विच इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट कितना है 40 है, 40 ले लिया। देन आपको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये देखो माइनस के डी टी। और इंजीनियर बनने वाले हो तो इतने ये सब क्वेश्चन तो सॉल्व करने आना ही चाहिए। अब ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी पे आप 2 बार कंडीशन अप्लाई कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम इसके ऊपर इंटीग्रेट इक्वेशन 1, बस इतना ही लिख रहा हूं, इंटीग्रेट इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे डी थीटा है, यहाँ पे थीटा माइनस 40 है, यहाँ पे क्या है माइनस के है, यहाँ पे टी है। इंटीग्रेशन ले रहा हूं, आपको पता है कि इंटीग्रेशन में वही स्टेप फॉलो करूंगा मैं, एज टाइम का सम है, पर मैं कभी भी मैथ्स हमेशा एक ही रूल होता है मेरा मैथ्स की, मैं एक ही मेथड से मैथ्स सॉल्व कराता हूं। तो यहाँ पे अगर देखो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, थीटा के लिए यहाँ पे क्या लूंगा 100, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60। यहाँ पे वही टाइम के लिए क्या लूंगा, पहला 0 और यहाँ पे क्या आएगा 4। तो ये हो गया। देन फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो ये क्या होगा लॉग ऑफ थीटा माइनस 40, और अगर मैं इसे लिमिट दे दूं तो यहाँ पे क्या आएगा 60 और यहाँ पे क्या आएगा 100। देन यहाँ पे ये माइनस के ऐसे ही आएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, ये 4 है ये 0 है आपको पता है। देन अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 60 पुट करूंगा तो यहाँ पे 60 माइनस 40 20 आएगा। देन यहाँ पे अगर मैं 100 पुट करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे 60 आएगा। देन अगर यहाँ पे मैं देखो माइनस के है 4 माइनस 0 तो यहाँ पे फाइनली 4 आएगा। अब आप क्या करना है, कुछ करना नहीं है आपको, लॉग ऑफ देखो एक ही इंटीग्रेशन इसके अंदर अप्लाई होता है, अगर किसको इंटीग्रेशन भी नहीं आता होगा वो भी ये सॉल्व कर सकता है। लॉग ऑफ 20 मतलब आप क्या करोगे ln का वैल्यू आप निकालोगे, नेचुरल लॉग का वैल्यू निकालोगे, नेचुरल लॉग ऑफ 20 ln ऑफ 20 देखो मैंने डायरेक्ट निकाला, यहाँ पे कितना है 2.9957 माइनस। अब इसके बाद ln ऑफ 20 के बाद ln ऑफ 60 का अगर मैं वैल्यू निकालू तो 4.0943 इक्वल टू माइनस के और यहां पे 4। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा। चलो मैं दिखाई दे रहा हूं, अगर मैं माइनस करता हूं 4 माइनस 09, आप डायरेक्ट कर देना, आपको माइनस में आ जाएगा आंसर 2.9957। तो फाइनली यहां पे आंसर कितना आ रहा है 1.0986। मैं मोबाइल से किया हूं तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर का माइनस साइन आएगा, आपके कैलसी में तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये 4 यहाँ पे डिवाइड ले लो और यहाँ पे माइनस के, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट जो भी आंसर आया हुआ है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.27465। प्लीज ये सब कैलसी में देख लेना, मैं चाहूंगा तो डायरेक्ट लिख देता, पर मैं जानबूझ के आपके सामने कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा हूं। अब ये आने के बाद के का देखो वैल्यू मिला, वैसे ही सॉल्व हुआ। अब के का वैल्यू मिलने के बाद आपको दूसरा वैल्यू किसका निकालना है, फाइनली हमें जो वैल्यू निकालना है टी का वो। अब टी का वैल्यू कैसे आएगा, आपको पता है कि इंटीग्रेशन फिर से अप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेट इक्वेशन 1। अब लिमिट हमें फिर से चेंज करना है, हमें फर्स्ट टू लास्ट आना है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है हमारा डी थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा माइनस 40, यहाँ पे देखो माइनस के, यहाँ पे डी टी। अब अगर मैं फाइनली अगर मैं करूं तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये 0 है, 0 से टी आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट टी ले लूंगा, जैसे मैंने वहां पे थीटा लिया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 100 है, 100 से मैं क्या जा रहा हूं 50 पे जा रहा हूं। अब डायरेक्ट इसे आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग ऑफ थीटा माइनस 40, फिर आप इसके लिमिट्स को लिख दो, यहाँ पे 50
और यहाँ पे 100, देन यहाँ पे ये माइनस के, ये देखो यहाँ पे ये टी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा टी और यहाँ पे क्या आएगा 0। अब अगर इसे आप सॉल्व करते हो, तो अब देखो एक बार अगर यहाँ पे आप 50 पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 50 माइनस 40, यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर आप 100 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस 40, यहाँ पे 60 आ जाएगा। देन माइनस के, अब यहाँ पे टी की जगह पे टी पुट करोगे तो टी आएगा, टी माइनस 0, तो ऐसी। देन फाइनली अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे अगर देखो log ऑफ 10, आप नेचुरल लॉग में आ जाओ फिर से ln ऑफ 10, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो कितना आया 2.3025। यहाँ पे अगर मैं फिर से 60 ऑलरेडी मैंने निकाला है, 60 का तो निकाला है, तो क्या आएगा 4.0943 और माइनस के का वैल्यू आपको पता है, के का वैल्यू कितना है 0.27465 और यहाँ पे टी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करो। देखो मैं माइनस कर रहा हूं, 2.3025 माइनस 4.0943। अब देखो ये जो यहां पे अगर मैंने इसको माइनस किया तो यहां पे गया माइनस 1.7918 इक्वल टू माइनस 0.27465 और टी। अब ये वाला पार्ट देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब ये वाला पार्ट इससे डिवाइड कर दो तो फाइनली टी इक्वल टू 1.7918 डिवाइड बाय 0.27465। अगर मैं इसे डिवाइड करूं, अब देखो यहां पे 1.7918 डिवाइड बाय 0.27465। तो फाइनली यहां पे मुझे t इक्वल टू 6.5239 ऐसा कुछ मिला, तो मैं 6.52 ले रहा हूं। और यहाँ पे क्वेश्चन किस में है, मिनट में है, तो यहाँ पे मिनट्स। देखो पूरा का पूरा मैंने कैलकुलेशन के साथ सब चीजें कराई। मैं चाहता तो मैं बहुत सारी चीजें आपके ऊपर भी डाल देता, पर मेरा मकसद ये है कि हमेशा लेक्चर में मेरा एम ये रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद ही करा लेता हूं। और यहाँ पे जो मैंने दोनों मेथड बताए हैं, भले क्वेश्चन में टाइम लगाया, अराउंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में 27 मिनट्स गए, पर ये 27 मिनट्स ने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी है। हो सकता है कि आपके इनसेम एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आ जाए यूनिट टेस्ट में, तो प्लीज आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ऐसे क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जिससे आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। और प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, जिससे हमें एक हेल्प मिलेगा और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।